Good morning, student. Now start the next chapter. Next chapter is third chapter. Start the third question. Question is types of motivation and method of motivated in player. ठीक है, मोटिवेशन हम कितने तरह से कर सकते हैं और प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ाया था पिछले कल। टाइप्स जनरली हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जो हमारी मोटिवेशन है वो दो तरह की होती है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन होती है, इट इज ए आल्सो कॉल्ड नेचुरल मोटिवेशन। इट कम्स फ्रॉम विद इन द वन वर्क फॉर दिस इंटरनल हैप्पीनेस एंड satisfaction. Some internal motivation are give us below. जो हमने अलग अलग इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। सबसे इसमें था फिजिकल मोटिवेशन, नेक्स्ट मेंटल मोटिवेशन, थर्ड इमोशनल मोटिवेशन, फोर्थ सोशल मोटिवेशन और फिफ्थ नेचुरल था और सिक्स था हमारा इंडिविजुअल मोटिवेशन। ये हमारे पास थे इंटरनल मोटिवेशन जो होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले रिवार्ड्स, नेक्स्ट वन है सोशल रिवार्ड्स और थर्ड है पनिशमेंट और फोर्थ है कंपटीशन, फिफ्थ है एग्जामिनेशन और सिक्स्थ है ऑडियो विजुअल एड्स और सेवंथ कोच एंड प्लेयर्स रिलेशनशिप्स और सेवंथ है कॉर्पोरेशन और एट्थ है गोल। ये पढ़े थे हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मोटिवेट प्लेयर्स। जो प्लेयर्स है उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड ऑफ मोटिवेट प्लेयर्स पर्सन। जो प्लेयर्स है उनको मोटिवेट करने के लिए अलग अलग हमारे पास स्टेप्स है, अलग अलग मेथड है। जैसे कि फर्स्ट है नोइंग द प्लेयर्स। नोइंग होता है बैकग्राउंड, आप नोइंग की जगह बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे। नोइंग द प्लेयर्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे। बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स शुड बी बॉस्ट प्रॉपरली। जो प्लेयर्स का बैकग्राउंड है उसका इंटरेस्ट है, उसको हम ध्यान से देखेंगे कि वो जो खिलाड़ी है उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में, उसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। जो टीचर है, अध्यापक है, उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर या कोच सच दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड बाय हिम। जो टीचर है उसकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे से जो प्लेयर्स है या स्टूडेंट्स है मोटिवेट होंगे। ठीक है। जितना प्रभावशाली टीचर्स का जो व्यक्तित्व है उससे उतना ही उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन बाय द टीचर एंड कोच। एप्लीकेशन बाय द टीचर एंड कोच हेल्प द स्टूडेंट टू गेट मोटिवेट। टीचर और जो कोच है, एप्रीशिएशन होता है प्रेरणा, या जो स्टूडेंट या प्लेयर्स है उनको मोटिवेट करना एक टीचर और कोच का बहुत आवश्यक, या बोलते हैं हम आवश्यक या क्या बोलेंगे हम, आवश्यक क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन को बोलते हैं प्रेरणा। मतलब किसी भी प्लेयर को उसको जो जो कर रहा है उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट वन है गुड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर। जो टीचर है उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ए गुड टीचर हु डेमोन्स्ट्रेट विल इज ए गुड मोटिवेशन। जो टीचर है
जितना प्रभावशाली उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा उतना ही अच्छा प्रभाव बच्चों को मोटिवेट होने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जितना अच्छा टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाएगा उतना ही अच्छे से बच्चों को समझ आता है। तो यदि टीचर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अच्छा प्रभावशाली होगा तो जो प्लेयर्स है या टीचर्स है स्टूडेंट्स है वो अच्छे से मोटिवेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, इनगोनेट करिकुलम। करिकुलम शुड बी सच दैट आई क्रिएट इंटरेस्ट एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू रिस्क। इसमें हमारे पास है जो सिक्स्थ पॉइंट है, प्रॉपर फैसिलिटी। हमारे पास क्या 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 सुविधा है उसके बारे में, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए। इसमें है प्रॉपर ग्राउंड्स होने चाहिए हमारे पास, स्पोर्ट्स ड्रेस एंड इक्विपमेंट मोटिवेट द प्लेयर्स डू बेटर। यदि खिलाड़ी है यदि उसके पास प्रॉपर ग्राउंड है, प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर ग्राउंड है, अच्छी स्पोर्ट्स किट है या अच्छे उसके पास शू स्पाइक्स है, इक्विपमेंट जो भी हमारी उसमें उसको यूज कर रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो नेचुरल सी बात है जो प्लेयर्स है उसको अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगा, जिससे कि वो जो प्लेयर्स है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, हेल्दी टूर्नामेंट्स। अच्छी प्रतियोगिताएं, ठीक है, या स्वस्थ प्रतियोगिताएं। टूर्नामेंट शुड बी कम्पिटिटिव एंड हेल्दी विद ऑल फैसिलिटीज। जो भी टूर्नामेंट है वो अच्छी तरह से कराना चाहिए और अच्छी फैसिलिटी के साथ कराना चाहिए। नेक्स्ट वन है गुड अवार्ड्स टू द प्लेयर्स। जैसे कि पॉइंट पढ़ के आपको पता लग रहा है, गुड अवार्ड्स टू दी प्लेयर्स। अच्छे अवार्ड होते हैं हमारे लिए, प्लेयर्स के लिए जो हम अवार्ड देते हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, प्लेयर्स मस्ट बी अवार्डेड इन ए गुड वे थ्रू सम मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट वन है नाइन्थ जो हमारे पास है, ग्रेडेशन ऑफ प्लेयर। ग्रेडेशन होता है अलग अलग उनके वो अच्छे प्लेयर्स को अलग करना, मतलब डिवाइड करना। ग्रेडेशन और डिवाइडेशन ऑफ प्लेयर। प्लेयर्स कैन बी graded from A to C as per their performance। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, हमने एक टूर्नामेंट के लिए टीम लेके जानी है, उसके लिए हम ट्रायल्स रखते हैं। ट्रायल्स में जो बच्चा अच्छा होगा, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, तो उसको हम टीम में सेलेक्ट कर देते हैं। जो थोड़ा सा कमजोर होता है उसको हम बैटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे ग्रेडेशन ऑफ प्लेयर्स कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम A to C एज पर देयर परफॉर्मेंस। बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को डिवाइड करेंगे, ग्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। ठीक है, रिकॉर्ड शुड बी इम्प्रूवमेंट एंड मोटिवेशन कैन बी रजिस्टर ऑफ सम बोर्ड्स ऑफ स्कूल। जो हमारे रिकॉर्ड्स है, जो प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट है या मोटिवेशन है, वो हम अपने रिकॉर्ड या जो बोर्ड होता है वो अपने रिकॉर्ड में दाखिल कर लेता है, उसको मतलब अपने रिकॉर्ड में जमा कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है 11th पॉइंट है गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस। गेटिंग जॉब स्पोर्ट्स आर रिजर्व फ्रॉम गुड प्लेयर्स। ये क्या बोल रहा है, गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस, अच्छी सुविधाएं, गेटिंग जॉब स्पोर्ट्स में अच्छी जॉब मिलती है। सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम गुड प्लेयर्स। जो सीट्स है वो अच्छे प्लेयर्स के लिए पहले से ही रिजर्व होती है, बुक होती है ना। दे कैन गेट जॉब इन रेलवे। इसमें हमारे लिए रेलवे में भी जॉब मिलती है। रेलवे पुलिस एंड रेलवे पुलिस टीचिंग एक्सेट्रा। अदर प्लेयर्स आर मोटिवेट टू गेट द जॉब। जब ऐसी हमारे पास फैसिलिटीज होगी प्लेयर्स के लिए, तो नेचुरल सी बात है जो प्लेयर्स है वो अपने आप ही मोटिवेट होंगे या उनको मोटिवेट कर सकते हैं
और जिससे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के मोटिवेट होके अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल पब्लिसिटी। ठीक है, नेम ऑफ गुड प्लेयर्स कैन बी अनाउंस्ड फ्रॉम रेडियो टेलीविजन can be published in newspaper and magazines। ठीक है, जो अच्छा प्लेयर होगा उसकी जो हम जनरली पब्लिसिटी कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको रेडियो पे भी सुना सकते हैं और टेलीविज़न पे भी दिखा सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन्स में भी शो कर सकते हैं, जिससे कि जो प्लेयर्स को देख के जो दूसरे हमारे पास प्लेयर्स है वो भी मोटिवेट होके अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, या स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से अपने काम को कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो 13 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, स्पेशल इनोसेंट फॉर प्लेयर्स। स्कॉलरशिप, जो अच्छे प्लेयर्स है उनके लिए स्कॉलरशिप, फ्री पास, ऑब्जर्वेशन इन सर्विसेज कैन बी गिव टू प्लेयर्स। अच्छी सुविधाएं, जैसे हमारे पास स्कॉलरशिप है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लगती है, फ्री पास मिलता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी कोच के अंडर वो काम करेगा, एंड सर्विसेज, अच्छी उसको सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, वी कैन गिव टू प्लेयर, ये हमें अच्छे प्लेयर्स को मोटिवेट करके उनको देनी चाहिए। दिस इज ए थर्ड क्वेश्चन ऑफ थर्ड यूनिट। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास थर्ड यूनिट में 2 क्वेश्चंस बचते हैं। आप इस जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लिया करो, और जो मैं यहाँ से नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ उसको कॉपी पे राइट डाउन करो। ठीक है।